हेलो माय फेलो लर्नर्स, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट। मैं हूं हर्षा और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कृषा से, जिन्होंने हाल ही में एमबीबीएस कंप्लीट किया है और अभी एमडी कर रही हैं फार्माकोलॉजी में। सो कृषा, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट एंड थैंक यू कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। Thank you. It's a great pleasure being here. Thank you for having me over. हाँ जी, हाँ जी, द प्लेजर इज ऑल आवर्स। तो कृषा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको कब ख्याल आया कि आपको डॉक्टर बनना है? तो ये तो जो 5th 6th स्टैंडर्ड में स्कूल में जब थे हम, सो देयर यूज्ड टू बी दीज मेडिकल हेल्थ चेक्स विच द स्कूल प्रोवाइड करती थी सबको। सो एनुअली होता था। सो वहाँ पे वो लोग डेंटिस्ट को बुलाते थे and like the respect that the dentist got and the way they interacted with us was I was in awe of that. तो मुझे वो देख के आई वाज लाइक कि मुझे इनके जैसे बनना है। मुझे लाइक मेडिकल प्रोफेशन से तब से प्यार हो गया था एंड आई वाज लाइक कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो कुछ उसके लिए जो प्रिपरेशन आपने किया उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो 10th के बाद आपका हाँ प्रिपरेशन शुरू हुआ होगा, राइट? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ। तो 10th के बाद 11th 12th में साइंस लिया हम्म एंड 12th के बाद नीट देते हैं विच इज हम्म द एग्जाम हम्म for getting into the entrance exam for getting into हम्म medical profession हम्म and तो 10th के बाद 10th तक तो सब पढ़ाई कर लेते हैं कि अच्छे कॉलेज में जाना है करके मॉम डैड भी पुश करते हैं सबको। तो हम्म 10th तक तो सबकी पढ़ाई हो जाती है। फिर मेन फील्ड तो 11th 12th में आता है जब कॉलेज न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं हम्म एंड देन देयर यू यू हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस बट स्टिल हम्म, यू मतलब पढ़ना ही पड़ता है राइट बिकॉज मेडिकल फील्ड में जाना है तो इट्स नॉट अ जोक। तो इट वाज लाइक कि सुबह को हमें कॉलेज होता था, फिर हम्म, दोपहर में लेक्चर्स लाइक क्लासेस होते थे एंड हम्म, फिर शाम को आके 3 4 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती थी क्योंकि इतना ही होमवर्क मिलता था एंड अगर हम्म, वो नहीं किया तो फिर यू आर लैगिंग बिहाइंड लाइक सो यू हैड बिल्कुल, टू डू इट इन राइट। दैट डे। विच मीन्स कोई फ्री टाइम जैसी तो तो कोई चीज थी ही नहीं आपके पास। हाँ फ्री टाइम तो बहुत ही रेयरली मिल जाता था इफ एट ऑल। कोई लेक्चर कैंसिल हो गया तो हम हम्म लाइक मूवी या कहीं पे चले जाते थे घूमने या कहीं पे भी। तो हम्म। बट दैट वाज वेरी रेयर बिकॉज अटेंडेंस भी 80% हुआ करता था तो वो भी बंक नहीं रेयर मार होता था। सकते तो थे। बंक भी नहीं मार सकते थे तो जब भी कोई लेक्चर टीचर ही कैंसिल करती थी तभी चांस मिलता तभी था। चांस मिलता था, राइट। और और फिर एक संडे फ्री मिलता था संडेज कि नहीं? नहीं संडेज को हाँ। भी वी हैड टू लाइक देयर वाज अ टेस्ट सो हम्म द क्लासेस हैड प्रिपेयर्ड अ टेस्ट एवरी संडे बिकॉज हम्म नीट भी 3 घंटे संडे मॉर्निंग में ही होती है। तो हम्म। अकॉर्डिंगली ऐसे प्रैक्टिस के लिए एवरी संडे वी यूज्ड टू हैव अ टेस्ट फॉर 3 hours ओह, and so 9 to 12 so the whole week used to go and doing the homework and then eventually we had to even study for the test for the Sunday test. So राइट yeah, every day we had to study like minimum 3 to 4 hours of work राइट had to be done. राइट। तो Yeah, आपने नीट कंप्लीट किया, अब उससे आगे बढ़ के हम एमबीबीएस की बात करते हैं। तो ये तकरीबन 5 साल का कोर्स होता है, राइट? correct. 5.5 years. हाँ, बट देन एवरी ईयर इज अबाउट इस 1.5 years का एक साल काइंड ऑफ होता है, राइट? दैट्स हाउ द कोर्स N- इज डिजाइंड। so 1 साल का होता है and सिर्फ second year is 1.5 years. ओके So that's how you complete your 4.5 years, like four ओके years, ओके, and then your last 1 year is internship. ऑलराइट। सो थोड़ा सा इंटर्नशिप के बारे में बताइए हमें। So internship is the very fun moment and also a very scary time. So राइट। तभी आपको सब थियोरेटिकल नॉलेज होता है कि आपको क्या हाँ करना है हाँ, बट जब यानी कि एक्चुअली वो जो पेशेंट आपके चार सामने आता है। 4 साल में आपने पूरा थियोरी जो पढ़ा है वो करेक्ट आपको जाके फिर इंटर्नशिप में अप्लाई करना होता है, राइट? करेक्ट। राइट internship is an application and राइट also you are faced with patients मतलब obviously over the years you are faced with patients but not like you are the sole person who's standing between them and the treatment. Like
obviously seniors भी होते हैं, but they just guide you, and then at some point you are supposed to take care of the patients. So it's very thrilling. You get some nice experiences also, and some scary ones also. But yeah, it's काफी नर्वसनेस it's a भी होती learning होगी कि curve. पहली बार आपका कभी पेशेंट हैंडल कर रहे हो तो सही होगा नहीं होगा, क्योंकि किसी की जान आपके हाथ में है, तो ये थोड़ा सा डर तो रहता ही है. I'm sure it must be thrilling, it must be exciting at the same time, pretty scary also. I understand all the emotions you can think of at the same time. So. राइट. तो इंटर्नशिप कैसे, एज इन अगर आप वो 4 साल पास हो गए तो उसके बाद ही आप इंटर्नशिप करते होंगे, राइट? ऐसे कर पाते होंगे, ऐसा है कि कैसा, हाउ डज इट वर्क? सो ऐसा ही है, लाइक बाकी सब लाइक इंजीनियरिंग या कहीं पे तो केटी सिस्टम होता है. सो एमबीबीएस में भी kind of it's called a 6 months lag. So if you don't pass in that attempt, after 6 months you can give the exam. But so like जब तक आप वो 4 years like 4 years के exams pass नहीं कर लेते, you can't do your internship. So after you pass your final years, you do your internship. And in internship also we are so there are 19 subjects in MBBS. Like medicine has 19 subjects. So out of which in internship we are placed in each subject for some period of time throughout those 12 months. Yeah, अलग-अलग department में postings रहती है. So like the major 4 clinical subjects are medicine, surgery, OBGY, which is gynac, and pediatrics. So these 4 subjects have around 2 months posting in each of these. And then जो भी बाकी time बच जाता है, like out of the 12 months, your 8 months go in these posting. And the rest of the 4 months, every 15 days you are posted in either dermatology, radiology, or even you have rural postings. अच्छा. So yeah, रूरल पोस्ट यानी आपको वहां जाके रहना पड़ता है, तो वहां पे रहने की क्या फैसिलिटी कहाँ पे होती है? कॉलेजेस में होती है, हॉस्पिटल में होती है, कहाँ होती है? तो बेसिकली जो रूरल पोस्टिंग होती है वो कॉलेज इज लुकिंग आफ्टर दोज एरियाज, एंड you can travel from the college to that area. So if you are living as a hostelite in the college, you will be able to travel to that area. It will be almost 1 hour. Within an hour you will be able to reach the rural area. Right. Yeah. Okay. So और and if you are a localite, so if you are a localite, then normally how you travel to college, similarly. बिल्कुल. Yeah. तो मैंने सुना है कि कभी-कभी इंटर्नशिप में कुछ ऐसा इंटेंस टाइम भी आता है कि अगर आपको बहुत पेशेंट्स होते हैं या इमरजेंसी होती है, तो कुछ 20-24 घंटे एट अ स्ट्रेच आप सो भी नहीं पाते हो, नॉन स्टॉप पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, तो क्या ये सब होता है? हाँ, ये सब होता है. देयर इज अ कैजुअलिटी डिपार्टमेंट लाइक इमरजेंसी यूनिट्स. तो ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स में इमरजेंसीज लगती है. For every like 2 emergencies in a week, and one emergency is if I start at 8 a.m. today, I get relieved at around 4 p.m. tomorrow. So for that time I barely get to sleep because there is so much of work. There is like you are there's OPD, then those patients that have been admitted have to be looked after, like their investigations and everything. And then there are rounds, and then after that you have your emergency patients which come in, and then next day morning again rounds, and if you are in a surgical unit, then you have the operation theater, like you have to go to the OT also. So it is a really hectic time. You barely even know you just seeing patients and you are like it's past my dinner time, and then there is time when like 12 o'clock nothing is available, the canteen is shut, everything is shut. So we used to like have a stack in our interns room कि emergency के लिए जब ऐसा कुछ भी बंद हो जाए तो फिर तभी. तो क्या कोविड के थ्रू भी आपकी इंटर्नशिप के टाइम पे कोविड था, ऐसा कुछ था क्या? Did you pass through that? No. So after I finished my internship, while I was studying, I took a drop year to study for NEET.
तो आपको एमबीबीएस के बाद वापस नीट के लिए प्रिपेयर करना है और फिर आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाएंगे। तो अभी आप कौन सा स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं? So I am doing my specialization in MD pharmacology. Right. So pharmacology is what the medicine does in your body. So Right. the pharmacy is what the molecule composition is made up of, is what pharmacy people study. And after that molecule is made, how the molecule affects the body is Right. what pharmacologists study. यानी कि समझो कि अगर आप अभी किसी बीमारी के लिए कोई दवा ढूंढ रहे हैं तो वो पहले वो उसका मॉलिक्यूल आप टेस्ट करेंगे, चाहे आई गेस द टेस्टिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद एनिमल्स, राइट? प्राणियों पे पहले टेस्टिंग होता है। So it starts in animals. Yeah. And then it is brought up to human trials, clinical trials होता है, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, and then it is marketed. Right. तो इसके बाद आप यानी जब आप काम करोगे, एक्चुअली व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग, आपका प्रोफेशन में आप प्रैक्टिस आपकी शुरू करोगे, तब आप एग्जैक्टली क्या करोगे? व्हाट विल बी योर वर्क लाइक? After MD pharmacology, so there is like pharmacology is a paraclinical subject. So paraclinical subjects may you even teach, like even right now I am teaching dentists, and it's a second year subject, so I'm teaching second year dentist students, nursing students, even BPMT, which is technicians for their studies. So I after passing out I can go into academics, like this teaching will be called academics. So I can join any college where you can teach, or that is one aspect. The other aspect is going into industry. So there are some doctors which work in like with the patients, that is what the patients see, and then there are some doctors which work in the industry. So we work for making the molecule. So in industry we can have like I can be an observer or a doer of the animal clinical trials that take place. So I can do animal studies, I can conduct the clinical trials, or I can like after a molecule is marketed, it has some side effects which come into play, and those side effects come into light only after it is like it's very rare or least likely, or these rare side effects come into play only when you've given the molecule to a lot of many people, so after it has been marketed. So at that point बहुत सारे लोगों पे जब ट्रायल हो जाता है उसके बाद ही आपको पता चलता है कि कभी-कभी कुछ लोगों को उस पे असर, उसका कुछ एडवर्स असर हो सकता है, तो लेकिन वो बहुत सारे ट्रायल के बाद ही आपको पता चलता है। तो ये मतलब जब मार्केट हो चुका है ड्रग, उसके बाद जो हम साइड इफेक्ट्स पता चलते हैं उसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कहते हैं। तो वो ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग करके बोलते हैं। तो वो भी हम फार्माकोलॉजिस्ट का ही जॉब रहता है कि फिर वो पॉपुलेशन में नहीं देना चाहिए ड्रग या ऐसे जो भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सीरियस इफेक्ट्स। तो ये आपने मुझे बताया कि ये क्लिनिकल नहीं है, एंड दीज आर एंसिलरी subjects, right? They are paraclinical. Yeah. So sorry, did you say that again, please? It's called paraclinical. So paraclinical, so even pharmacology, pathology, microbiology, and these are the three which come in paraclinical. And then there are preclinical. Preclinical is anatomy, physiology, and biochemistry. So this is how those are preclinical. ट्रायल के अलावा और आप क्या कर सकते हैं? तो वही I can do the trials, I can do the ADR reporting. There is something called a pharmacovigilance PVPI, pharmacovigilance program of India. So in that, and then there are certain new drug development, so research also we can do. So there are a lot of things you can do in that, and side by side if I want I can even run my own clinic, because I can prescribe, right? So yes, you are a doctor. So as a general practitioner you will be able to practice as a general practitioner also. So all your options are open. Right. अच्छा, यहाँ मैं ये पूछना चाहती थी कृषा कि मैंने किसी से सुना है कि आपके MBBS के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में कुछ आपको थोड़ी देर के लिए शुरुआत में
किसी डेड बॉडी के साथ में बिठाते हैं फॉर यू टू गेट यूज्ड टू ऑल दैट, तो क्या थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे? हाँ, so like there is a subject called anatomy. So anatomy is what is human body का structure, like how Right. are the bones and muscles and where are they inserted, मतलब कैसे चलता है, क्या काम करता है, वो सब anatomy में सीखते हैं. Right. तो उसके लिए the dead body is called a cadaver. Cadaver. So हाँ. yeah, cadaver. So we are almost for the whole first year we are made to dissect the cadaver, and हाँ, then आपको उसको like काटना we पड़ता है. हाँ. yeah हाँ. we dissect the cadaver, and then we learn that, oh, like so at this part सारे these ऑर्गन्स आप muscles are देखते हो. present. हाँ. Yeah, हाँ. तो लेकिन ये पहली ऐसे बार, present है. हाँ हाँ हाँ, पर पहली बार तो आपको यानी एक्लेमेटाइज करते होंगे ना, कि आप थोड़ी देर यूज्ड हो so जाएं कि first बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ a person who is no longer alive, right? तो yeah, हाँ. so the first time we attend the anatomy class is हाँ. when they make us sit with the cadavers for the whole like 1 hour we were sitting with the cadavers. एक घंटा आपको Because बैठना they पड़ता है, right? हाँ, because there's a they are formalin is added into the blood of the cadaver, हाँ. so that whenever we cut, like the blood is taken out and formalin is added into the blood vessels, so that the decaying process of the body stops, and we are not like we are able to see what the structures are, because if blood comes in the way it obscures, मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर अगर खून आ जाएगा तो सही कुछ बात है, काटने पे दिखाई नहीं देगा आपको कि क्या ऑर्गन्स है नहीं दिखेंगे. अंदर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गन्स ही नहीं बिल्कुल दिखेंगे. हाँ, दिखेंगे. तो सही. इसीलिए ये प्रोसेस करते हैं. हाँ. एंड देयर इज अ वेरी बैड, मतलब बहुत गंदा स्मेल आता है फॉर्मेलिन का, उससे बहुत आई इरिटेशन एंड सम पीपल स्टार्ट वॉमिटिंग. सो टू गेट अक्लिमेटाइज्ड टू, मतलब उससे हाँ, हम ये उसकी आदत हो जाए हमें इसके लिए. हाँ. आदत, हाँ, उसके हाँ. आदत के लिए हमें ऐसे बिठाते थे. एंड देन हाँ. या एंड देन वी वर, हमें हमेशा बताया गया था कि हमें उनको रिस्पेक्ट करना है क्योंकि बिल्कुल उनसे हम सीख रहे हैं. तो बिल्कुल इसीलिए वो बिल्कुल. लाइक पहले थोड़ा लगता है पहले हफ्ते में, बट उसके बाद यू गेट यूज टू इट, मतलब हाँ, फिर आदत हो आदत हो जाती है जाती फिर. है. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत सारी जानकारी मिल रही है हमारे मेडिकल एस्पिरेंट्स को भी. बहुत अच्छी बात है, आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए. तो और कुछ बताना चाहेंगी आप? कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो या कोई एडवाइस हो जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो उन स्टूडेंट्स के लिए? तो मेरा बस ये एडवाइस है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, मतलब आप अपने पूरा यूथ आपका सैक्रिफाइस कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए. मतलब 11th-12th में सब कॉमर्स स्टूडेंट्स मजे करते हैं, जब सब साइंस स्टूडेंट या मेडिकल स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते हैं. इसके बाद भी 4 साल में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है और फिर वो कमाना चालू कर देते हैं. इधर हम 5.5 साल के बाद ग्रेजुएट होते हैं, एंड उसके बाद भी we are not anywhere near our goals कि हम सेटल हो गए, कि ऐसा कुछ सेटल तो होते ही नहीं है, क्योंकि मेडिसिन इतना वास्ट है कि हर मोड पे तुम्हें कुछ ना कुछ नया ही सीखने मिलता है, एंड nobody knows everything. तो ये मतलब लर्निंग कर्व हमेशा ही होते रहेगा. तो unless you are inquisitive to know more and know everything, तो and also you एकदम won't be पैशनेट हो. able to, अगर आप बिल्कुल पैशनेट हो सब्जेक्ट उस फील्ड के लिए, तो देन आसानी होगी. एग्जैक्टली. सो इफ अंदर से वो नहीं आएगा तो आपको स्पून फीड कोई नहीं कर पाएगा कि अरे ये आपको पढ़ना पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा. राइट 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 राइट. तो और अभी आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये फील्ड बदलेगा? जैसे
सदियों से हमारे जनरल प्रैक्टिशनर हुआ करते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हुआ करते हैं, तो आगे Yeah. जाके क्या बदलाव आएगा इसमें, आपको क्या लगता है? So even in मतलब कोविड में भी हमने देखा कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक लोगों को सेपरेट रूम्स में रखा गया था एंड नोबडी कुड गो नियर देम, बट बिकॉज ऑफ द वीडियो कॉलिंग फैसिलिटीज we were able to know what the patient is feeling and हाँ, doing and what are his symptoms. तो ये इस ब्रांच को टेलीमेडिसिन बोलते हैं. तो आजकल बहुत लोग ये टेलीमेडिसिन यूज कर रहे हैं. मतलब आपने देखा ही होगा, प्रैक्टो करके एक ऐप है हाँ जिसपे जी, यू कैन वीडियो कंसल्ट विथ योर हाँ, डॉक्टर. मतलब हाँ, अगर आपको उधर जाके टाइम नहीं है नहीं तो है आप घर बैठ के भी आप एडवाइस ले सकते हैं. राइट. So yeah, this is the advantage of having the telemedicine, telecommunication Right, part. And right. about the artificial intelligence, I think we are still underway. Artificial intelligence will help us in doing the surgeries better, but I don't think anything can replace human touch, because Right, of course, of course. the personal feel that you get with the doctor is more psychological than medicinal. मतलब Right. क्योर से ज्यादा आप साइकोलॉजिकली कंसोल करते हैं पेशेंट को कि आप बिल्कुल, ठीक हो जाओगे. बिल्कुल, बिल्कुल. So if it becomes artificial intelligence, that psychological touch will be lost, and I don't think the cure rate will be as much as you can see today. हाँ, So बिल्कुल, but if they do put artificial intelligence into surgery, तो हाँ मतलब जो difficult surgeries है अभी वो शायद मशीन easy बहुत हो और जाए artificial प्रिसाइसली कर intelligence पाएगा. के through. करेक्ट, Yeah, correct. करेक्ट. लेकिन वो So अगर that's सर्जरी all. मशीन भी कर रही है, लेकिन And डॉक्टर का होना ही पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एज यू राइटली सेड कि वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट, yes, राइट, राइट, राइट. yes. Right. Anything else that you would like to add, Krisha? I would just like to add about the fee structures. हाँ. So when you go into MBBS, you have government colleges and you have private colleges. Right. So you get an allotment in need based on your rank, right? So obviously everyone prefers government colleges because they are cheaper and they get way more patients, and there are many good doctors who are there to teach you in government colleges. Okay. Whereas in private colleges, it's like the patient load might not be that much because it's costly. Okay. Because even they are charging the patients for the care. बराबर है. So तो प्राइवेट हमेशा थोड़ा महंगा ही होता है. Yeah. So the difference right now is the government colleges are almost at 1 lakh per year. And or 1,05,000, 10,000 something per year. And while the private colleges are charging almost 15 to 20 lakhs per year. Right. So if you calculate that into 4 years, so you can get the difference. So I think students को शायद ये पता होता है, but ये जानकारी देना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. Yeah. So yes. Just like before going into this field, you need to know how much costs. Right. It's going यानी to cost. कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, बहुत मेहनत भी इन्वॉल्व है, और लंबे समय तक आपको मेहनत करनी है, तब जाके फिर आप काम शुरू कर सकते हो. तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है. Thank you so much. Goodbye and all the best to you. Thank you so much, and all the best to all the people who are watching it. I hope it helps. Thank you.